हेलो फ्रेंड्स, ओनली एमसीक्यू यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इसमें हम नेशनल करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस का सेट लाते हैं और इसके माध्यम से हम पिछले 7 महीनों का जो 2023 जनवरी से लेकर जुलाई तक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको आपको कवर करा दिया जाएगा 10 सेट के माध्यम से। इस श्रृंखला की ये 5वीं वीडियो। अगर आपने पिछले 4 वीडियोज़ को नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में सटीकता के साथ स्पष्टता के साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है। तथा प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम सर्वाइव कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट आज के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास ओरियन अभ्यास 2023 के संबंध में देखिए, अभी जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था 4th वाला, उसमें भी ओरियन अभ्यास से एक क्वेश्चन आया था। तो इसलिए अगर आप पिछला कंटिन्यूस लगातार वीडियो को देखेंगे तो आपका रिवीजन भी कुछ हो जाएगा, जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ओरियन अभ्यास 2023 का आयोजन फ्रांस में किया गया। इसमें भारत ने भाग लिया था। ये बहुपक्षीय अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने देखिए एक्चुअली क्या है, बच्चों के लिए एक वैक्सीन डेवलप किया है। कौन सी? मलेरिया वैक्सीन, मतलब मलेरिया टीके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निर्माण किया है। उसका क्या नाम है? R21। तो पूछ रहा है कि R21 जो मलेरिया टीका है उसको मंजूरी देने में विश्व का पहला देश कौन है? तो ये एक अफ्रीकी देश घाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में पीरा कुंफुर सुरंग का उद्घाटन किया है? तो पीरा कुंफुर सुरंग जो है ये किस राज्य में है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया में पहली मौत? तो ये ऐसी चीन में ही हुई थी। सारे फ्लू तो सब वहीं से आते हैं, बेचारे चीन वाले क्या कर रहे हैं। तो ये मतलब ध्यान रखिए, हंसी मजाक चीज़ है। H3N8 बर्ड फ्लू जो है ये दुनिया में इसके कारण पहली मौत चीन में ही दर्ज हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर, जिसको वीडी सावरकर कहते हैं, इनका संबंध किससे? महाराष्ट्र से। तो किस राज्य सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर की जयंती 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित थे। महाराष्ट्र ही इनकी कार्यभूमि थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक काफ़ी सक्रिय भूमिका इन्होंने लगाई थी अपने देश की आज़ादी के लिए। तो इसीलिए इनके जयंती पर स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में महाराष्ट्र सरकार द्वारा 28 मई को मनाए जाने की घोषणा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न क्वेश्चन कथन सत्य है? तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तक युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर। फ्रेंड्स देखिए, अगर प्रीवियस ईयर आपने प्रीवियस वीडियो जो है 4th वाला सेट 4th अगर आपने देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जवाब आप स्वतः ही दे पाएंगे, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन वहाँ भी दे दिया गया है। फिर भी देख लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर 10 से 15 अप्रैल 2023 तो युगांडा और मोजाम्बिक की आधिकारिक यात्रा पर है, ठीक है। मोजाम्बिक में उन्होंने भारतीय निर्मित रेल में सफ़र भी किया था और वहाँ उन्होंने भारत निर्मित एक ब्रिज का उद्घाटन भी किया था। तो ये मोजाम्बिक के संदर्भ में था। यहाँ युगांडा के संदर्भ में दिया। युगांडा के जिंजा में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले विदेश परिसर का उद्घाटन किया था इन्होंने। बात सही है। उन्होंने युगांडा के कंपाला यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। तो ये बात भी सही है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में कोलकाता मेट्रो द्वारा भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो रेल का सफल संचालन किया गया। ट्रायल के दौरान मेट्रो रेल को किस नदी के नीचे टनल में संचालित किया गया था? हुगली नदी के नीचे। कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है, आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, और हुगली नदी के नीचे। देखिए ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आपको स्टेट 4 में भी कराया गया था। उसमें कराया गया था कि पहला वाणिज्यिक रूप से जो है जल मेट्रो का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो वहाँ आपका आंसर था केरल, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन का अंतर है। आपसे जो पूछा जाएगा उस अनुसार आप जवाब दीजिएगा, इसलिए आप कंटिन्यू सारे सेट्स को देखिए तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। आइए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को किस राज्य के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव में किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगर आपको किबुथु मालूम है किस राज्य में है तो आप ऐसे ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो अंजा जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का, तो देखिए अरुणाचल प्रदेश। अगर आपको ध्यान हो ज्योग्राफी तो हल्का बता देता हूँ। देखिए सपोज ये मान लीजिए अपना भारत हो गया, ठीक है। तो आपका सबसे नॉर्थ पॉइंट क्या होता है? इंदिरा कॉल। और सबसे साउथ पॉइंट
इंदिरा, यह कन्याकुमारी होती है, ये स्थलीय भूमि की सीमा। बट अगर अंडमान निकोबार में किया जाए तो ये इंदिरा कॉल यहाँ उत्तरी बिंदु और इंदिरा पॉइंट दक्षिण बिंदु। वैसे अगर पश्चिमी बात की जाए तो सर क्रीक होता है यहाँ, ठीक है। और पूर्वी, सबसे पूर्वी जो हिस्सा होता है वो किबुथु या वालांगो होता है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित होता है। तो अगर ये आप ये बात भी जान रहे होते तो भी आप सही कर लेते। तो ये किबुथु कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। भारत का सबसे पूर्वी दूरस्थ बिंदु है किबुथु, या यहीं को वालांगू या किबुथु दोनों देता है। तो आप जो आंसर आएगा सही कर लीजिएगा, किबुथु, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री नितिन किरण रिजिजू, देखिए मैंने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अभी भारत में वर्तमान में केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी नहीं हैं। और कौन है मैंने बताया था, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर मैं आगे वीडियो में इसका बता दूंगा। तो जब ये संविधान की किस भाषा में पहले संस्करण का विमोचन किया, तो जो विमोचन किया वो किरण रिजिजू जी उस समय कानून मंत्री थे, पर अभी नहीं है। तो इसने संविधान की किस भाषा में पहले संस्करण का विमोचन किया है, तो आपका हो जाएगा, इन्होंने किस भाषा में किया है, डोंगरी में, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है वर्तमान में, तो वो आपके हो जाएंगे अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। वर्तमान में आपके केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 8 अप्रैल 2023 को तेजपुर वायु सेना स्टेशन असम में डैश फाइटर जेट में उड़ान भरी थी। मतलब तेजपुर वायु सेना सेंटर, देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि तेजपुर वायु सेना स्टेशन कहाँ है, तो असम में है। और किस फाइटर जेट में उन्होंने उड़ान भरी थी, तो सुखोई 30 MK1 में उन्होंने उड़ान भरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया है, वित्त मंत्रालय ने, तो TV सोमनाथन समिति का गठन किया गया है। किस लिए, सरकारी कर्मियों की पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकीविद किसने किसको सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो सांख्यिकी में 2023 के सम्मान से CR राव जो हैं, इनको भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी गणितज्ञ, इनको सांख्यिकीविद हैं, ठीक है। तो इनको सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया CR राव। नेक्स्ट देखते हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं, तो फ्रंट रनर श्रेणी में आपके 5 राज्य हैं। और यहाँ से ऑप्शन आपको केवल 5 मालूम है तो सही आप निकाल पाएंगे, पर आप स्टेट का भी ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है। तो ऐसे मतलब जो कमीशन लेवल के एग्ज़ाम होते हैं BPSC, UPSC या UPPSC, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्य ऊर्जा दक्षता आयोग में फ्रंट रनर श्रेणी में कौन राज्य शामिल नहीं है। उसमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो आप ध्यान रखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये दोनों एक राज्य है, एक पास है, और दोनों एक इसी से अलग हुए एक दूसरे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना। तो ये कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक राज्य, और केरल कर्नाटक एक पास है तथा राजस्थान। तो इस प्रकार आप 5 याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। तो 5 राज्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहली बार वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत कर रहा है, ये बात तो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया, बात तो एकदम सही है। संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया जाए, ये बात भी सही है, उपरोक्त सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उससे संबंधित, गुवाहाटी कहाँ से पड़ता है, असम। तो असम हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ गई थी, प्लेटिनम जुबली जब समारोह था गुवाहाटी हाई कोर्ट का, तो वहाँ उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा एक डेवलप एप्लीकेशन बोरोक्सा, ठीक है, बोरोक्सा ऐप को लॉन्च किया था। तो आपसे पूछ सकता है बोरोक्सा एप्लीकेशन का संबंध किस तरह से है, तो असम किस हाई कोर्ट को द्वारा निर्मित किया गया, गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसका लॉन्च किसने किया, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। देख रहे एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे। और बोरोक्सा जो ऐप है वो किससे संबंधित है, तो महिलाओं की सुरक्षाओं से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेरठ के बीच चलने वाला भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है, तो इसका नाम दिया गया रैपिड एक्स, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस
पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा किस शहर में किया गया? तो आपसे पूछा जा सकता है देश का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है उसका निर्माण किसने किया? तो लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, और किस शहर में? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और पूछ लिया जाएगा भारत का पहला 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक ईंधन का क्या नाम है? तो धवन सेकंड है। देखिए, क्रायोजेनिक ईंधन भारत में निर्मित है और पहला 3D प्रिंटेड है, उसका नाम क्या है? धवन सेकंड। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का हमें पता लगाना है। तो यह अस्ताना कजाकिस्तान में आयोजित हुआ था, बात तो सही है। फ्री स्टाइल पहलवान अमन सहरावत ने भारत के लिए गोल्ड मेडल दिया था और एकमात्र यही गोल्ड जीते थे, ये बात भी सही है। कुल कितने 14 लोगों ने इस पदक को जीता था इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। देख लेते हैं, भारत के पहलवानों ने स्थान में 1 स्वर्ण 3 रजत और 4 कांस्य, हाँ कुल मिला 14 हो ही गए, 14 पदक जीता था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी तरह हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में उत्तर पूर्वी रेलवे का पहला उत्तर पूर्वी भारत का पहला एम्स का उद्घाटन किया? मतलब अभी तक नॉर्थ ईस्ट में एक भी एम्स नहीं था। तो नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उत्तर पूर्वी राज्य, उसमें कितने राज्यों को शामिल किया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूँ 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, चलिए, तो नॉर्थ ईस्ट में उत्तर पूर्वी भारत में पहला एम्स आपका कहाँ खुला है? गुवाहाटी असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू फोबिया की निंदा पर प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य कौन बन गया है? तो ये जॉर्जिया हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विदेश व्यापार नीति, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, हर राज्य देश की अपनी एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है, विदेश व्यापार नीति होती है। तो भारत के संदर्भ में बात होती है। विदेश व्यापार नीति 2023 के जरिए किस वर्ष तक $2 ट्रिलियन के वस्तु और सेवाओं के निर्यात हासिल करने का निर्धारण किया गया है? मतलब भारत 2 ट्रिलियन का विदेशी और वस्तु सेवाओं का निर्यात करेगा। ये ऐसी विदेश नीति तैयार की गई किस वर्ष तक? तो वर्ष 2030 तक के लिए ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य के सुगंधित चावल नागरी दुबाराज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है? जीआई टैग का फुल क्या होता है? जियोग्राफिक इंडिकेटर, भौगोलिक संकेतक। यह किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट पहचान होती है जो किसी उत्पाद को दी जाती है। और जीआई टैग कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। 10 वर्ष बाद इसे रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, तो देख रहा है कि सुगंधित चावल नागरी दुबराज किस राज्य का है? छत्तीसगढ़ का है, जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देते हैं। इसरो ने डीआरडीओ का फुल फॉर्म आप बता सकते हैं क्या? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, वो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, ये देखते हैं। तो इसरो ने डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज में पुनः प्रयोजन लॉन्च व्हीकल RLV के स्वायत्त परीक्षण लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक संचालन किया है। तो RLV लैक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी की मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मतलब आप एंटी टैंक गाइडेंस में मनुष्य उसको पोर्टेब कर सकता है, यहाँ ला सकता है। तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है। तो इसका निर्माण किसने किया? अमोघ 3 जो है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका निर्माण सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो ये किसके द्वारा निर्मित रहा है? तो ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चोंड्रोस्टेरियम पर प्यूरियम नामक पौधे के फंगस का मानव को संक्रमित करने का पहला मामला कहाँ सामने आया है? तो ये तो पहला मामला कोलकाता में सामने आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सलीम दुरानी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो क्रिकेटर थे। हाल ही में किस देश ने व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस पैसिफिक भागीदारी सहयोग CPTPP क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के 12वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है?
तो 12वें सदस्य के रूप में यूके को यूनाइटेड किंगडम को शामिल किया गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। ये बात तो सही है। कब से? हाँ देखिए, ये नीचे दे भी गया। इस सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल 1 अप्रैल 2024 से शुरू होगा और ये भारत को 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राज्य के सांख्यिकी निकाय में चुना है। ये तीनों ही बात सही है, तो इस प्रकार आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में रूढ़िवादी नेता जो हैं पेटेरी ओरपो, ये किस देश के रूढ़िवादी नेता है जो सना मारिन को हराकर प्रधानमंत्री चुन लिए गए। तो सना मारिन फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री थी, उन्हें हराकर पेटेरी ओरपो जो रूढ़िवादी दल के नेता हैं, इन्हें चुन लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 9 अप्रैल को किस देश ने उन्नत निगरानी और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए अपना ओफेक 13 खुफिया उपग्रह लॉन्च किया है? इसराइल टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है। इसकी मतलब जो निगरानी पावर है या इसके जो इक्विपमेंट है डिफेंस से संबंधित लॉजिस्टिक्स, वो काफ़ी उन्नत किस्म के होते हैं। तो ओफेक 13 जो है इस खुफिया निगरानी उपग्रह है। ठीक है, इसराइल द्वारा लॉन्च किया। किस राज्य में स्थित दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व में बदलने की योजना का विरोध वहाँ के इदू मिश्मी जातियों ने? देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि दिबांग वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने में किस समुदाय ने इसका विरोध किया था? तो इदू मिश्मी जनजाति। और पूछ रहे हैं कि ये दिबांग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो दिबांग वन्यजीव अभयारण्य जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीमों के बीच पुरुषों की T20 मैच में न्यूजीलैंड की महिला एम्पायर कौन है जिन्होंने ऑन फील्ड एम्पायर के रूप में सेवा प्रदान? जैसे पूछना चाह रहा है कि ICC के 2 पूर्ण सदस्य टीम है, मतलब जैसे पूर्ण सदस्य कुछ होती है अल्पकालिक जो कुछ ही मैच खेल पाते हैं, कुछ हो पूर्ण सदस्य जो निरंतर मैच T20 वनडे टेस्ट चैंपियनशिप सब खेलते रहते हैं। तो 2 टीमों के बीच जो पूर्ण सदस्य हैं ICC के, उनके बीच मैच हो रहा था। तो न्यूजीलैंड की पहली महिला एम्पायर मतलब न्यूजीलैंड की नहीं, अभी तक की ये पहली महिला एम्पायर है जो न्यूजीलैंड से संबंधित है। उनका नाम क्या है? तो ये टीम कॉटन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आगामी एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किस संस्थान ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया है? आवेदन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित RBI ने प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 7 अप्रैल 2023 को किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। आपसे यही पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो भी रुचिरा कंबोज है। उन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका, मतलब भारत में अफ्रीका में शांति स्थापित करने के साइलेंसिंग द गन इन अफ्रीका पर कितने सूत्रीय योजना प्रस्तुत किए थे? 6 सूत्रीय योजना प्रस्तुत किए किन्हें? रुचिरा कंबोज जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को क्या कहते हैं? ईओस। तो ईओस फर्स्ट किस अफ्रीकी देश ने अपना लॉन्च किया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा फर्स्ट, इसका क्या नाम है? टाइफा फर्स्ट। तो ये है केन्या का। ठीक है, अब ध्यान रखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि पहला अफ्रीकी देश कौन है जिसने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो केन्या। क्या नाम है? टाइफा फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में अनुसार राज्यों में न्याय प्रदान करने के संदर्भ में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में अभी देखिए मैंने इसी वीडियो में पिछले चर्चा किया था कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? नहीं, शायद मैंने प्रीवियस वीडियो में। तो आपका हो जाएगा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया, सर्टिफिकेट मतलब मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान को। नेक्स्ट देता है, हाल ही में मानव वन्यजीव संघर्ष और सहअस्तित्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो मानव वन्यजीव संघर्ष और सहअस्तित्व पर मेजबानी किस देश ने की है? UK ने की है। ठीक है,
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नियुक्तियों से संबंधित है। अजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष हैं, बात तो सही है। सुधा शिव कुमार फिक्की के 44वें अध्यक्ष हैं, ये बात भी सही है। नीरज निगम आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक हैं, ये बात भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसकी 50वीं वर्षगांठ पिछले वर्ष मनाई गई। तो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही ये क्वेश्चन है, और ये आगामी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है। इससे मान के चलिए कि एक एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम में देखना ही देखेगा, ठीक है। तो आप इस पर विशेष ध्यान दीजिए। प्रोजेक्ट टाइगर के संदर्भ में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखिए ये अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर या टाइगर प्रोजेक्ट के 50 वर्ष पूरे होने पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA का शुभारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का शुभारंभ किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ, कर्नाटक मैसूर में, किस अवसर पर, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने को। तो देख रहे एक ही सेंटेंस से आपको कई क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। और अभी आप जानते हैं कि नहीं, बाघ गणना जो होती है टाइगर सेंसस, वो हर 4 वर्ष पर होती है। तो पिछला टाइगर सेंसस 2018 में हुआ था, तो 4 वर्ष बाद 2022 में ये नया टाइगर सेंसस मतलब बाघ गणना आई है। और 2018 में बाघों की संख्या भारत में 2967 बताई गई थी, और ये अभी बढ़ 200 की वृद्धि हुई। तो अभी हो गई है भारत में बाघों की संख्या कुल कितनी हो गई है, 3167 हो गई है, ठीक है। आप इसका ध्यान रखिएगा। तो भारत में वर्तमान में बाघों की संख्या 3167 हो गई है, 200 की वृद्धि हुई है। अगर परसेंटेज में पूछा जाए कितना % की वृद्धि हुई है, तो 6.7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें कितने मतलब कैट्स की प्रजातियों को शामिल किया गया है। तो इसमें 7 प्रमुख कैट्स जो होती हैं, मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ, आप ध्यान दीजिए। 7 कैट्स की प्रजातियाँ होती हैं, उनको इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस में शामिल किया गया है, जिसे आप ध्यान दीजिए, मैं बोल देता हूँ। पहला हो गया बाघ, दूसरा शेर, तीसरा हिम तेंदुआ, चौथा तेंदुआ, पांचवा चीता, छठा जगुआर और सातवां प्यूमा। इन 7 को मिलाकर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का गठन किया गया है, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये पहला वाला तो सही था, मैंने डिस्कस कर ही लिया था। नेपाल इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का संस्थापक सदस्य बना, ये बात भी सही है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर 50 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया, ये बात भी सही है। और भारत में बाघों की संख्या 167 मैंने बताई था, और इसके पूर्व कितनी थी 2018 में, तो इससे 200 कम 2967 थी, ठीक है। और कितने % की वृद्धि हुई, तो 6.7% की वृद्धि हुई। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक। देखिए ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में वहाँ आया था, राइट टू वॉक, चलने का अधिकार किस राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, तो वो पंजाब। मैंने वही बताया था कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किस राज्य सरकार द्वारा पारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो अगर आप प्रीवियस ईयर वीडियो से कंटिन्यूस बने रहेंगे तो आपके करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। आइए देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू की है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, ठीक है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021, ये भी ध्यान रखना है कि 2021 पूछ रहा है, 22 पूछ रहा है कि 23। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया, तो आशा भोसले जी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक किस शहर में चालू किया जाएगा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक आपका नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार भी किसको कहा जाता है, मुंबई को, ठीक है। तो वहीं गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो पहला व्यक्ति बन गए हैं कृष्ण प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ठीक है, IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया गया, तो 140वां सत्र का आयोजन मुंबई शहर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में आयोजन होने वाला 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का मेज़बानी कौन करेगा, तो जो 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होने वाला है 2024 में, उसकी मेज़बानी किस यूनिवर्सिटी को दी गई है, यही पूछा जा रहा था, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी।
ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ था, तो गोवा में। अब आप बताइए 109वां भारतीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ होगा और किस यूनिवर्सिटी में? तो लखनऊ यूनिवर्सिटी मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, हमें आपकी सपोर्ट की नीड है, काफ़ी नीड है, तथा वीडियो को शेयर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें। आइए देखते हैं राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल। करनाल कहाँ है? हरियाणा में, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा है, उसका क्या नाम रखा गया है? गंगा नाम रखा गया है, ठीक है। गंगा नहीं, गंगा है, देखिए गंगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक NDP न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष जो है दिल्मा वाना रूसेफ। पूछ रहा न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? दिल्मा वाना रूसेफ को नियुक्त किया गया है। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो ये आपकी ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, आज इस सेशन में हमारा आपके साथ यहीं तक रहेगा। प्लीज़, आप वीडियो कंप्लीट हो चुका है, आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे, ताकि हमें मोटिवेशन हो, हम निरंतर इस प्रकार आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।